हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हमने पहले अर्थमेटिक मीन या सिंपली मीन किया। एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट की। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक मोड या सिंपली मोड। मोड हमने नाइन्थ में भी पढ़ा था। मोड इज द वैल्यू विच इज इन द मिड पोजीशन ऑफ द डेटा, लेकिन हम 10th क्लास में क्लास या ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैलकुलेट करेंगे। सो उसके लिए वी हैव सेपरेट फार्मूला। सो फर्स्ट विल स्टडी दैट। सो मोड इज द वैल्यू रिपीटेड हाईएस्ट टाइम्स इन द डेटा। नाउ मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अभी आप वैल्यूज नोट कर लीजिए। मोड इज द इजीएस्ट टू कैलकुलेट। सो मोड इज L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। जहाँ पे ये सिंबल्स का मतलब क्या है हम एक्सप्लेन करते हैं। वेयर L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। जो हमारे पास डाटा, बिकॉज हमने ग्रुप्ड क्लास डिस्ट्रीब्यूशन या ग्रुप्ड या क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मोड कैलकुलेट करना है, तो L मतलब लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। उन क्लासेस में से जो मोड क्लास होगी, L इज लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास। जो F1 है वो मोड क्लास की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी गिवन होगी लाइक अर्थमेटिक मीन। F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मोड क्लास। देखिए F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास और F0 0 1 से पहले आता है, इसलिए F0 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मोड क्लास। F1 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास और 2 1 के बाद आता है, इसलिए F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास देन मोड क्लास। एंड H इज क्लास साइज। आप चाहे क्लास साइज कह लीजिए, चाहे क्लास विड्थ कह लीजिए, चाहे क्लास रेंज कह लीजिए। और क्लास साइज या क्लास विड्थ या क्लास रेंज का फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, F1 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, F0 मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास देन मोड क्लास, F2 इज फ्रीक्वेंसी ऑफ नेक्स्ट क्लास देन मोड क्लास, एंड H इज क्लास साइज। सो ये सभी जो सिंबल्स हैं ये मोड क्लास से रिलेटेड है। और अभी तक हमने ये स्टडी किया कि व्हाट इज मोड क्लास। सो मोड क्लास इज क्लास विद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। मोड क्लास वो क्लास होगी जिस क्लास की फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट होगी, मीन्स जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, वो क्लास मोड क्लास होगी। सो L विल बी लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास, F1 will be frequency of that class, F0 will be frequency of previous class then that class, F2 will be frequency of next class then that class, and H will be class size of that class. So आप ये सब formulas और ये सभी explanations नोट कर लीजिए। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। मोड इज easiest to calculate. So मोड इज L plus ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 14.2। हम उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा। सो 14.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग टेबल shows the ages of patients admitted in a hospital during a year. Then there is the data. Age in years, first class is 5 to 15, second class is 15 to 25, third class is 25 to 35 and so on. And next column is number of patients, that is frequency. First class की frequency है 6, second class की frequency है 11, third class की frequency है 21 and so on. Find the mode and the mean of the data given above. Compare and interpret the two measures of central tendency. So यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमें डाटा दिया हुआ है और हमें कहा गया है फाइंड द मोड एंड मीन। तो मीन के क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज में विल ओनली
फोकस ऑन मोड, हम सिर्फ मोड कैलकुलेट करेंगे. सो फर्स्ट विल राइट द डेटा. एज इन ईयर्स, देन नंबर ऑफ पेशेंट्स. मोड के लिए हमें क्लास और फ्रीक्वेंसी ही चाहिए, हमें और कोई कॉलम नहीं चाहिए. सो इट इज इजीएस्ट टू कैलकुलेट. फर्स्ट क्लास इज 5 to 15, next class is 15 to 25, next class is 25 to 35, then 35 to 45, then 45 to 55, and last class is 55 to 65. And frequencies are, first frequency is 6, 11, 21, 23, 14 and 5. So this is the data जिसकी हमें मोड कैलकुलेट करना है. सो मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सो फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला ताकि हमें याद रहे कि हमें क्या क्या वैल्यूज चाहिए. मोड इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 into H, where L is lower limit of mode class, F1 is frequency of mode class, F0 is frequency of previous class then mode class, F2 is frequency of next class then mode class, and H is class size. So यहाँ हम लिख लेते हैं. यहाँ और mode class क्या होती है सबसे important? class with highest frequency. So यहाँ पे सबसे ज़्यादा frequency किस class की है? frequencies are 6, 11, 21, 23, 14, 5. So सबसे ज़्यादा frequency class 35 to 45 की है. So this class is mode class. So we'll write class 35 to 45 has highest frequency. So model class is 35 to 45. और अगर मॉडल क्लास 35 to 45 है देन हम वैल्यूज लिखते हैं. देन L मीन्स लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास. लोअर लिमिट मतलब क्लास की लोएस्ट वैल्यू दैट इज 35, अपर लिमिट मतलब क्लास की हाईएस्ट वैल्यू दैट इज 45. सो हियर L लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास 35 to 45, लोअर लिमिट इज 35. F1 is frequency of model class. So F1 is frequency of model class 35 to 45 class की frequency 23. F0 is frequency of previous class than model class. Model class है 35 to 45. So previous class हुई 25 to 35. So previous class की frequency है 21. F2 is frequency of next class than model class. That means 45 to 55 is next class और 45 to 55 class की frequency है 14. So F2 is 14 and H is class size. Class width या class range is upper limit minus lower limit. So upper limit is 45, lower limit is 35. So 45 minus 35 is 10. That means H is 10. So हमारे पास सभी वैल्यूज आ गई. L is 35, F1 is 23, F0 is 21, F2 is 14, H is 10. Now we'll put the values. So L lower limit of model class 35 plus F1 23 minus F0 21 upon 2 into F1 2 into 23 minus F0 21 minus F2 14
into h, that is 10. So it will be 35 plus 23 minus 21, 2 whole upon 2 into 23, 46 minus 21 minus 14, which is minus 35 into h 10. So it is 35 plus 2 upon 46 minus 35, 11 into 10, which will become 35 plus 20 upon 11. Now we'll take LCM. 11 is the LCM. So LCM divide by denominator of 35, that is 1. So LCM divided by 1, 11. 11 into 35 is 385. So it is 385 plus 20. 385 plus 20 is 405 upon 11. So 405 upon 11 means we have to divide 405 by 11, which is 36.818. तो अगर 3 डिजिट तक कैलकुलेट करें इट इज़ 818. सो लास्ट डिजिट को अगर हम रिमूव करेंगे 8 को तो नेक्स्ट डिजिट 1 का 2 बन जाएगा. सो इट इज़ 36.82 अप्रॉक्स, क्योंकि कैलकुलेशन आगे भी चल रही हैं. सो इस क्लास में मोड इज 36.82. सो आई होप आपको मोड समझ आ गया होगा. इट इज़ वेरी सिंपल. नाउ विल मूव टू सेकंड क्वेश्चन. द फॉलोइंग डाटा गिव्स द इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑन द ऑब्जर्व्ड लाइफ टाइम इन आवर्स ऑफ 225 इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स. Lifetime in hours 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60 and so on, and frequency 10, 35, 52, 61, 38 and so on. Determine the modal lifetime of component. So इस क्वेश्चन में भी हमें मोड कैलकुलेट करना है. फर्स्ट विल राइट द डेटा. इट इज लाइफ टाइम in hours and next column is frequency. First class is 0 to 20, next class is 20 to 40, next class is 40 to 60, next class is 60 to 80, then next class is 80 to 100, and next and last class is 100 to 120, and frequencies are 10, 35, 52, 61, 38, 29. We have to calculate mode. So again first we'll write the formula. So हमारे को पता चल जाए क्या क्या वैल्यूज कैलकुलेट करनी है. इट इज L प्लस F1 माइनस F0 होल अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H. सो इस डाटा में मोड क्लास पहले हमें ढूंढना है. मोड क्लास होता है क्लास विद हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी. सो हियर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 61. हियर हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी इज 61. सो मोड क्लास is 60 to 80. तो इसका मतलब 61 फ्रिक्वेंसी वाली क्लास मोड क्लास या मॉडल क्लास है. दैट मीन्स दिस क्लास इज मोड क्लास. देन वी हैव टू कैलकुलेट L. L is lower limit of mode class. Lower limit is 60. F1 is frequency of mode class. क्लास 60 to 80 की फ्रिक्वेंसी है 61.
f0 is frequency of previous class then mode class. So previous class is 40 to 60 जिसकी frequency है 52. So f0 is 52. Then f2 is frequency of next class then modal class. f2 is 80 to 100 जिसकी frequency है 38. And h is class size which is upper limit minus lower limit. Upper limit is 80, lower limit is 60. So upper limit minus lower limit, 80 minus 60, it is 20. Now we'll put the values. So L, lower limit of mode class 60 plus F1 61 minus F0 52 whole upon 2 into 61 minus F0 52 minus F2 38 into H which is 20. Now it will become 60 plus 61 minus 52 is 9 upon 2 into 61 is 122 minus 52 minus 38 is minus 90 into H 20. So it is 60 plus 9 upon 122 minus 90 32 into H, that is 20. यहाँ 32 और 20 4 से कैंसिल हो सकते हैं. 4 8s are 28, 4 5s are 20. So it is 60 plus 5 into 9 45 upon 8. Now 8 is the LCM. LCM divided by denominator of 60, that is 1 into 60. So 8 into 60 is 480 plus 45. 480 plus 45 is 525 upon 8. तो दैट मीन्स 525 को हम 8 से डिवाइड करेंगे. 8 6 आर 48, 4 कैरी 4 5, 8 5 आर 40.50. 8 6 आर 48, 20, 8 2s are 16, 40, 8 5s are 40. So it is 62.625. ये हम राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि 5 के बाद कैलकुलेशन टर्मिनेट हो जाती हैं. सो मोडल लाइफ टाइम या मोड ऑफ दिस डेटा इज 65.625. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे. मोड का फॉर्मूला समझ आ गया होगा. मोड इज द मिड पोजीशन वैल्यू इन द मिड पोजीशन ऑफ द डेटा. और मोड का फॉर्मूला है मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, वेयर L इज लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, F1 इज frequency of model class, F0 is frequency of previous class then model class, F2 is frequency of next class then model class, and H is class size. और mode class वो class होती है जिस class की डाटा में highest frequency होती है, जिसकी frequency class में सबसे ज़्यादा होती है. So please note down the formula and all the related explanations and note down these questions. और इनमें से कुछ क्वेश्चन खुद कीजिए